अगर बात करें इस समय समाज से भी पहुंचे हैं श्री चिमन भाई अग्रवाल जी, श्री राधेश्याम जोशी जी, श्री समीर गुप्ता जी, श्री रघुनाथ सिंह जी पुरोहित, आलोक सिंघल जी, आदरणीय अंबालाल सुतार जी, शिवराज शर्मा जी, मनीष गुप्ता जी, सत्यनारायण राठी जी कोलकाता से, जो कि बांग्लादेश के पास हमारे लाखों गोवंश के लिए एक लगातार जो कोशिश कर रहे हैं, उनको लगातार गोवंश की रक्षा के लिए समर्पित पूज्य महाराज और सभी गणमान्य विभूतियां। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज मध्य प्रदेश की सादर आग्रह करूंगा माननीय रघुनाथ सिंह जी से कि आप आए। उससे पहले आज एक बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं। मैं रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक रिमोट के माध्यम से आज मुख्यमंत्री जी कई बड़ी सौगातें हम सबको बीच देने वाले हैं। बड़ी ही गौरव के क्षण है कि ऐसे एक कर्तव्यनिष्ठ और धर्म प्रिय कर्म प्रिय मुख्यमंत्री मिले हैं। सादर आग्रह करूंगा सबसे पहले आज इस क्षेत्र को 23 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन 58.93 करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियां। इस समय लोक निर्माण विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पूरा हमारा आगरमालवा विकास के नए आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। 23 कार्य विकास कार्यों के मुख्यमंत्री जी से पुनः आज के इस कार्यक्रम में सादर आग्रह है कि पुनः रिमोट के माध्यम से आदरपूर्वक कि आज ग्वाल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन अपने शुभ हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। ग्वाल प्रशिक्षण शिविर जिसमें गोपाल वंश और गरीब अगर बात करें साथ ही साथ कामधेनु गुरुकुलम कामधेनु अभ्यारण्य के गौ सेवक ग्वाल बच्चों के क्षेत्र के गरीब विद्यार्थियों के निःशुल्क निजी विद्यालय का भी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यहां से प्रशिक्षित संपूर्ण भारत में ये ग्वाल बाल और साथ ही साथ विद्यार्थी संपूर्ण गोवंश की रक्षा करेंगे। और अब सादर आग्रह आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए श्री रघुनाथ सिंह जी राजपुरोहित जी से कि आप आए और आज के कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन दें। हो जाएगा। गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी गौ माता के चरणों में वंदन करता हूं। परम पूज्य गौ ऋषि जी श्री गोदाम पथमेड़ा महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। एक वर्षीय गौ कथा के परम पूज्य गोपालानंद जी सरस्वती महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। मंचासीन विराजमान सभी संत वृंदों के चरणों में वंदन करता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि लोकप्रिय श्री मोहन जी यादव साहब 61वां जन्मदिन मनाने के लिए कामधेनु गौ अभ्यारण्य पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में श्री लखन जी पटेल साहब पशुपालन मंत्री, श्री गौतम जी मेघवाल साहब राज्य मंत्री, इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विधायक एवं पूर्व विधायक, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, गौभक्त भाई बहन, मातृशक्ति और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति इस एक वर्षीय कथा के भामाशाह श्री चिमन भाई पटेल एवं पत्रकार बंधु, आप सभी का सादर हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल। हम हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के 61वें जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम में गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि आपको दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें और बना हुआ है सतत रूप से बना रहे। और जिस प्रकार से आपने 61वां जन्मदिन इस गोधाम में मनाने का निर्णय लिया है, इससे पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा मिलेगी, उनकी इच्छा शक्ति होगी कि हमें भी किसी न किसी गौशाला में जाकर हमारे ऐसे आयोजन जन्मदिन के हो
वर्षगांठ के हो, विवाह की वर्षगांठ के हो, बच्चों का जन्मदिन हो, गौमाता के चरणों में, गौमाता के आशीर्वाद में मनाएंगे तो प्रदेश में खुशहाली रहेगी, प्रदेश में शांति रहेगी। एक सेकंड, मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि श्री कामधेनु गौ अभ्यारण्य आज से 27 महीने पहले क्या था, आज क्या हुआ है, ये पूरे प्रदेश की सरकार का मुख्य रूप से गौ सेवा करती भाव का ही प्रभाव है, जो आज यह कार्यक्रम, यह स्थान पूजनीय हो गया है। हम ऐसे ही ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपके मार्गदर्शन में सड़क का काम जल्दी ही शुरू होने वाला है, विशेष रूप से पेयजल की समस्या, उसका भी काम प्रगति पर है, और इस मंच से हम निवेदन करते हैं कि कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न हो। मैं अभी आपसे एक पत्र दिया है, प्रदेश में गौ माता का स्थान पुनः पूजनीय स्थापित हो, गौ संरक्षण हो, गौ संवर्धन हो, गौ संपोषण हो, गौ कृषि अन्न का उत्पादन हो और प्रदेश में खुशहाली हो। इसके लिए एक सुझाव श्री गोदाम पथमेड़ा के महाराज जी दत्त द्वारा प्रेषित किया गया है, जो आपसे मैंने अभी निवेदन किया है, इस पर आप मनन करेंगे और प्रदेश में खुशहाली के लिए गौ माता की सेवा का कार्य जो आगे बढ़ाएंगे। पशुपालन मंत्री से भी अनुरोध है कि मैं राजस्थान की सरकार ने गौ संवर्धन संपोषण निधि नियम 2016 बनाए थे, उसका प्रदेश का कमेटी का मेंबर था, पूरा विधान मैंने ड्राफ्ट किया है। प्रदेश में आपने आगे बढ़कर 40 रुपए पूरे वर्ष के लिए गौ माता के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन। पुनः गौ माता के आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ आपके दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हैं। सादर सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब सादर आग्रह हमारे यशस्वी दीर्घायु होने की कामनाओं के साथ जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए गौ माता की। स्वामी गोपालानंद जी सरस्वती महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे पशुपालन मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे दूसरे मंत्री श्रीमान गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक और यहाँ के आसपास के सबदूर के विधायक आ गए हैं। हमारे भैरू सिंह जी, हजारीलाल डांगे जी, हरदीप सिंह दंग जी, माधव सिंह, में मधु भाई का नाम माधव सिंह ये पहली बार समझ में आ रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय मुन्ना भैरू सिंह चौहान जी, ओम मालवीय जी, दिलीप सकलेचा जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरे मंच को प्रणाम करता हूं और महाराज जी को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दे हमारे चिमन भाई पटेल के लिए भी, जिनके हैं अग्रवाल। अरे मैं तो जितने गुजरात अब देखो सबको पटेल ही मान लेता। अग्रवाल जी आपका अभिनंदन है, बहुत 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 अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है सालरिया गौ माता की गौशाला के इस क्षेत्र में, एक तो इसका अभयारण्य नाम हटाना पड़ेगा, अभयारण्य से थोड़ा अटकता है नाम। माननीय लखन भाई, ये गो अभयारण्य तो टाइगर अभयारण्य हो सकता है। गो अभयारण्य, गो तो हमेशा मनुष्यों के साथ जीने की आदत जिनको है, तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो कभी अकेली पैदा ही नहीं हुई, और हमारी माता है। एक माँ हमको अपने दूध आंचल से पिलाती है और दूसरी माँ पूरा जीवन देती, वो गौ माता होती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ इस भाव के लिए। 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गौ माता के साथ हो, और इतना ही नहीं, भगवान की दया से इस चराचर जगत में आप अपनी जीवन लीला जो जितना जैसे जीना जी लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई काम आएगा तो या तो आपके पुण्य कर्म काम आएंगे या गोमाता काम आएगी हमारे लिए। इसके अलावा और तीसरा कोई बीच में कहीं से कहीं तक आता नहीं। मैं आज जब यहाँ इस गौशाला में जन्म दिवस की बात कर रहे हैं, वैसे तो प्रत्येक सांस के साथ जीवन है, हम सबको मालूम है। एक सांस अगर अंदर से बाहर नहीं आई तो हो गया समय पूरा। और ये पतंजलि के हिसाब से सामान्य सांसों की गिनती अगर लें तो 24 घंटे में 21,500 सांस
ये हमारे साथ सांस गिनती की आती, और इसीलिए ये कहा गया कि परमात्मा ने आपकी एक एक घड़ी, एक एक सांस, जन्म तो एक बार हो गया, जन्म के बाद हर एक कोई अब जिसका जीवन चल रहा आगे, वो सब मृत्यु की तरफ दौड़ रहे हैं, कोई इससे बचता नहीं। लेकिन ये मजे की बात है कि कोई मानता नहीं कि मेरी मौत आएगी, उसको लगता बाल बाल मैं बचा, बस इसका जो होना हो गया, इससे आगे कोई सोचता नहीं। ये भगवान की लीला है। ऐसा भ्रम दुनिया में किसके पास होगा, जिसको सबको मालूम है कि अंततः सबका समय पूरा होगा। परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मृत्यु लोक में कुछ कर्म करने के लिए परमात्मा मौका देता है, और 84 लाख योनि के बाद माध्यम से हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत माता के आंचल में जन्म होता है, सनातन संस्कृति में जन्म होता है। यह हमारा सौभाग्य है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब आपके सामने बात कर रहा हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो उनके अपने कामों के लिए। जरा ताली वाली बजाओ, आनंद नहीं आ रहा भैया, क्या बात है। हमारे बीच में कई जन्मों के पुण्य के बाद, मैं अगर उस समय तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा, जब देश की आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ के मंदिर का निर्माण का प्रश्न खड़ा हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जोरदार अभिनंदन करो, जिनने वो इतना बड़ा मंदिर जन सहयोग से बनवा के खड़ा किया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले तो नेहरू जी से भी कहा था, भैया बापू सिंह जी बुरा मत मानना, लेकिन वो नेहरू जी ने कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप भी मत जाइए। अरे पता नहीं क्यों नहीं जाना भैया, हमारे लिए जब हम कमजोर थे, गजनवी ताकत में था, तब तोड़ दिया होगा, तोड़ दिया तो। लेकिन जब देश आजाद हो गया, 1000 साल की गुलामी, अपने सभी उन स्वावलंबी और स्वतंत्रता सेनानी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से हमको ये स्वतंत्रता मिली। जब स्वतंत्रता मिली आनंद के माध्यम से, तो अब तो हमारे लिए वही तो समय होना चाहिए था, जब वापस सोमनाथ का मंदिर धाम जगमगाया, अब अयोध्या का धाम जगमगा रहा है। हमको मालूम, गुजरात हमको सदैव आदर्श रहा है। सोमनाथ जी और सरदार पटेल ने भी उस समय आनंद लिया, और नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश झूम रहा है कि हाँ, हम आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। ये भौतिक निर्माण तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता को छोड़ करके कभी हमारे भारत का भला नहीं होगा। मैं इस बात के लिए आनंद में हूं, जब हम अपने भगवान राम के धाम को जगमगाता देख रहे हैं, उनके आनंद में सब डूब रहे हैं। तो अब ये जिसका समय आया है, जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि ऐसे गांवों को आदर्श बनाएंगे, जिन गांवों के अंदर सभी प्रकार के झगड़े नहीं हो, कोई प्रकार के कष्ट नहीं हो, आदर्श गांव बने। उस गांव को वृंदावन गांव बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब वृंदावन गांव की बात आएगी तो हमारा सालरिया तो सबसे पहले आ जाएगा, इससे ज्यादा आनंद कहां आएगा। आज हमारी सरकार के द्वारा भी लगातार किसानों की बेहतरी के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। तस्वीरें आगर से, जहां सालरिया गौ अभ्यारण्य में कार्यक्रम का आयोजन। और ये देखो कितना आश्चर्य की बात है, ये राजस्थान से लगा बेल्ट 20 साल से फालतू में मुकदमा चल रहा था राजस्थान के साथ। ये आपके जिले से निकलती है पार्वती, काली सिंध, चंबल, लेकिन इन नदियों के पानी का उपयोग सदुपयोग नहीं करने दे रहे थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया, 70,000 करोड़ की योजना बनी, 70,000 करोड़ की, और राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की हर किसान के खेत पे पानी पहुंचे, हर एक के जीवन में बदलाव आए, इसलिए हमने उसका भूमि पूजन किया है। और मुझे बताया गया कि यहाँ सालरिया में भी पानी की जरूरत है, तो कुंडालिया डैम से यहाँ भी पानी दिया जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं आपके इस क्षेत्र के अंदर। और कुंडालिया क्या कहोगे, हमारा तो आगर जिला
आगर जिले को भी नंबर 1 का जिला बना के छोड़ेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आगे लगातार एक के बाद